अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं आई ऊप के, तो उनका ये इशू था कि वो कह रहे थे कि हमें जब आप आईटीपी करा रहे थे तो जो पाइथन है वो बहुत इजी लग रही थी। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना एक छोटी वीडियो बनाई जाए और इसमें मैं आपको जावा के बारे में थोड़ा बता दूं कि उनके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, उसके प्रोजेक्ट कैसे बनता है और उसकी जो जावा फाइल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो होपफुली देखते हैं कि ये जूम की एक मीटिंग से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर तो कंटेंट कवर हो गया जो रिकॉर्डिंग है 40 मिनट्स में, दैट्स गुड। नहीं तो इसके टू पार्ट्स बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप जो आईडीई है वो यूज़ करें, दैट इज इक्लिप्स। और इसका मैं सेटअप भी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। और किसी अगर स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं, जिनके पास पर्सनल लैपटॉप है और उनके पास आईडीई नहीं है जावा, तो वो मेरे से जावा के लिए ये इक्लिप्स नहीं है तो वो मेरे से आके कांटेक्ट करके सेटअप ले सकते हैं। जस्ट आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है और यूज़ करना है, इंस्टॉल वगैरह नहीं करना। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपके पास पूरा फोल्डर मिल जाएगा। सो स्टार्ट की करते हैं इक्लिप्स से। जब आप इस इक्लिप्स को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो है वो आपसे लोकेशन पूछ रहा होता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इधर लोकेशन पे एरर आ रहा था या वो कहते हैं ये हमसे ओपन नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है जो आपको नहीं समझ आई वो ये है कि जब आप मेरे से सेटअप लेके जाते हैं तो इसमें जो है जब आप इसको ऑन करते हैं तो वो आपसे पाथ पूछ रहा होता है वर्क स्टेशन का। तो उस पे जो है वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने अपना पाथ दे दिया था सी ड्राइव का। तो आपकी तरफ वो आ रहा होगा कि पाथ का आपका जो वर्क स्टेशन है वो आपका जा रहा है सी के अंदर, साथ शबीर के फोल्डर के अंदर। तो वो बेसिकली वो पाथ इस लैपटॉप का या इस मेरे जो फोल्डर है इसका आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, वहां पर अपना पाथ सिलेक्ट करना है। जब स्टार्ट होते हैं तो इस साइड पे आपको पाथ भी आ रहा होगा। तो वो आपने बेसिकली वहां से करना है सिलेक्ट। ये बेसिकली आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है सी यूजर्स में जाके सर्च शब्बीर जो है ना उसके अंदर ये वर्क स्पेस बनी हुई है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा है। आपने क्या करना है, आपने ब्राउज करके यहाँ पे अपना एक पाथ देना है जहाँ पर आपके तमाम सारे प्रोजेक्ट्स आपके उस वर्क स्टेशन के अंदर सेव हो रहे होंगे। जिस ऑलरेडी ये मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ तो ये उसके नाम से फोल्डर आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट लोकेशन पे जाके अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लाजमी देखना है कि अगर ये सी यूजर साथ शुबीर है तो वो आपको हमेशा एरर देगा या तो फिर ओपन नहीं होगा ये इक्लिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट न्यू प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लासेस कैसे बनती हैं। और क्लासेस के अंदर फर्दर आप देखेंगे कि आपने जो आपकी टेस्ट क्लास है वो कैसे होगी, और आपकी जिसको मैं ड्राइव क्लास कह रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली आप सारे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाकी आगे काम देखते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ सेकंड को, और ये आपके पास आ जाएगी ये। अब बेसिकली ये तो ऑलरेडी मेरे कोड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो मैंने इधर काम किया था। आप जाएंगे फाइल पे, न्यू पे आके अब देखें, क्योंकि आपने काम किस पे करना है, जावा पे करना है, ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, जावा प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आपके पास न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैं कह देता हूँ फिलवक जावा अंडरस्कोर टेस्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ स्पेस कर देते हैं। स्पेस आपने कोशिश करें कि ना करें, ठीक है। आप इसको हमेशा जो भी नाम देना है उसके आगे अंडरस्कोर या इसको स्पेसिंग ना हो, बेसिकली इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है।
मैं ये कह देता हूँ जावा टेस्ट। ठीक, उसके बाद आके सिंपल मैंने कह दिया फिनिश, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं, आप देखेंगे कि यहाँ एक फोल्डर बन गया जावा टेस्ट का। यहाँ पे आप जाएं ये सोर्स में। सोर्स में जब आप जाएंगे तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने करना है न्यू। न्यू पे आके आपको अब देखें, अब जब इधर है तो आप जावा प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है कि आप जावा प्रोजेक्ट एक बना चुके हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक क्लास ही क्यों, क्योंकि आप इस टाइम क्लासेस बना रहे हैं। तो आप जाएंगे क्लास पे। क्लास पे जाने के बाद यहाँ पर पैकेज वो डिफाइन कर रहा है कि क्या आपका इसी जो है जावा टेस्ट का फोल्डर है या प्रोजेक्ट है, इसका पैकेज यूज करना है। फिलहाल मैं इसको रिमूव करके एक डिफॉल्ट पैकेज डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर आगे पैकेज अभी आप कुछ न रखें, डिफॉल्ट हो गया। यहाँ पर आके आप देखेंगे कि आप जो है ना बेसिकली क्या कर रहे हैं। मैम मैम ने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बताया होगा कि आपकी जो टेस्ट क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या होता है, आपका मेन फंक्शन पड़ा होता है। तो ये आपने डिसाइड करना होगा कि आप अगर दो जावा की फाइल्स बना रहे हैं या मोर देन टू है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपका जो किसी एक क्लास के अंदर आपका मेन का फंक्शन होगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बेसिकली नाम दे दिए जावा फाइल को। ठीक है, और ऐसे नहीं करते इसकी जगह, क्योंकि जो टेस्ट होगा उसका मैं नाम लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ट्राई। ठीक है, ये मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसका नाम ट्राई है, इसके अंदर मैंने अभी वो फंक्शन नहीं लिखना। ठीक है, तो ट्राई 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 ट्राई। अच्छा, जब मैं ट्राई लिखा हूँ कह रहे हैं ऊपर टाइप नेम इज नॉट वैलिड, द टाइप नेम ट्राई इज नॉट वैलिड एज आइडेंटिफाई। तो मैं कह देता हूँ ट्राई, या एक और काम करते हैं रन अंडरस्कोर जावा। ठीक है, ये कर देते हैं और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। तो ये मेरे पास एक आ गई पब्लिक क्लास रन जावा, और सिंपल एज इट इज, इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, मैंने फिर जाना है सोर्स पे, न्यू। न्यू के बाद मैं करूँगा फिर क्लास, मुझे एक और क्लास चाहिए। मैं कह दूंगा कि वो जो रन जावा थी उसको क्या कर दो, उसकी एक टेस्ट, एक और क्लास होगी जो कि टेस्ट के नाम से हो जाएगी। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन रखूंगा, इसको कर दूंगा फिनिश। तो ओके, मैंने उसको डिफॉल्ट नहीं किया था, न्यू क्लास। अब ये देखें पैकेज आ रहा है, इसको मैं फिलहाल डिफॉल्ट में रख रहा हूँ, इस वजह से उधर एरर आ गया था पहले। रन जावा टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर मुझे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चाहिए फिनिश। अब ये देखें कि मेरे पास बेसिकली ये जो जावा टेस्ट है इसके अंदर मेरे पास एक रन जावा टेस्ट के नाम से आ गई और एक सिंपल रन जावा आ गई, और ये दोनों फाइल्स इधर ओपन है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसके, अब इसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स का करना, फंक्शंस का करना। फिर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम कुछ पास वैल्यू कर रहे होते हैं, किसी को हम रिटर्न करा रहे होते हैं। तो वो इसमें थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर हमने सिंपल एट्रीब्यूट रखना है, हम कहते हैं सिंपल एंड इंट एक्स दैट्स इट। अभी मैंने एक्स की कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू डू, कि आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए आप क्या करते हैं कि आप सिंपल कह देते हैं पब्लिक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपकी क्लास होता है उसका नेम रन जावा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करते हैं,
ये आपके पास आ गई। आ, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एरर आ रहा है, एरर देख, अच्छा ठीक है, एरर वो उधर दे रहा है, ये वाला इस क्लास के ब्रैकेट्स का। अच्छा, इसमें आप क्या देते हैं कि ये जो मेरा एक्स था, क्या इसकी वैल्यू कोई होनी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जो मेरा एक्स था इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये एक्स किसको डिनोट कर रहा है, ये इसको, ये आप देख सकते हैं इधर है। तो इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर आपने जब कोई वैल्यू नहीं दी तो आपने इसको एक्स इज इक्वल टू 0 साइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद मैं ये हो सकता है कि मैं क्विकली देखूंगा, एक आपका सेट का फंक्शन बना के दे दूंगा, एक गेट का। तो होपफुली हर जगह ऐसे ही यूज हो रहा होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करना, उससे आपको चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए चीजें। अच्छा, अब नेक्स्ट इज, आप अगर आप सेट का फंक्शन बनाए तो आप करेंगे पब्लिक। ठीक है। उसके बाद क्या था, रिटर्न टाइप आपने देखनी होती है। तो अगर सेट है, सेट के लिए हमें सेट में कोई रिटर्न टाइप चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप, अगर रिटर्न टाइप चाहिए तो आप वो देखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो सिंपल आप कर देंगे void। उसके बाद आ जाता है आपका फंक्शन का नेम, जो कि मैं कह देता हूँ सेट एक्स। कि एक्स को सेट एक्स, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, मैंने कह दिया सेट ऑफ एक्स। अब मैं इधर स्पेसिंग नहीं कर सकता, एक्स इस तरह करूंगा तो ये एरर आ जाएगा। आपने क्या करना है, अगर आप पेपर पे भी कर रहे हैं तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि स्पेसिंग ना हो। तो ये अंडरस्कोर करके स्मॉल ब्रैकेट्स और ये करली स्टार्ट, करली एंड। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, आप अगर तो कह रहे हैं कि यूजर कोई इनपुट दे तो आप क्या करेंगे, इस एक्स के अंदर आप कह देंगे इंट ऑफ एक्स। ठीक। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इसके दो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। जो इस वेरिएबल का नाम है, अगर तो वो सेम है, इस एट्रीब्यूट का नाम और इस एट्रीब्यूट का नाम अगर सेम है तो फिर आप डिफरेंट इधर कुछ सेट ऑफ लाइंस करेंगे। अगर तो ये वेरिएबल का नेम और इधर जो वेरिएबल का नेम है वो डिफरेंट सेम है तो फिर इधर दिस डॉट करेंगे, अगर डिफरेंट है तो दिस की जरूरत नहीं है, मैं दोनों सेट बना दूंगा। ठीक है। मैं इधर बल्कि इसका नाम दे देता हूँ सेट सेम एट्रीब्यूट। ठीक है। सेम एट्रीब्यूट मीन्स के यहाँ पर एक्स भी है, इस एट्रीब्यूट का नाम भी एक्स है और इधर भी एक्स है। मैं एक और इसी तरह का एक और फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक। और इसको नाम मैं दे देता हूँ सेम की जगह डिफरेंट एट्रीब्यूट। ठीक है। अब मैं इधर एक्स नहीं लेता, मैं इधर ले लेता हूँ सपोज ए। अच्छा, ये दो केसेस आपको समझ आ गए। ठीक है। अगर तो इस एट्रीब्यूट का नाम भी एक्स है और इस जो आपकी क्लास है उसका नाम भी एक्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये है कि ये डिनोट कर रहा है आपके इस क्लास के एक्स को या एट्रीब्यूट को, और ये जो एक्स है ये बेसिकली इस एक्स को डिनोट कर रहा है। आप देखें जब मैं दिस डॉट एक्स पे इसको जो है डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि ये वाला एक्स आपका चल रहा है, ये जो आपको अभी हाईलाइटेड नजर आ रहा है। अगर मैं इस एक्स को पे कसर लाऊं तो वो बताता है कि ये वाला एक्स आपका ये। क्लियर। अच्छा, अगर तो आप इस तरह का चीज नहीं कर रहे कि सेम एट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो सिंपल आप कहेंगे, अब ये देखें इधर एट्रीब्यूट ए है और आप इक्वल करना चाहते हैं इस एक्स के, तो सिंपल होगा एक्स इज इक्वल टू ए।
ठीक। अच्छा, यहाँ तक जब चीज हो जाए तो फिर आपने करना है, नेक्स्ट इज आपका सेट का हो गया। तो इसी तरह गेट के लिए भी फॉर एग्जांपल मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ। वन इज, अच्छा इसी को मैंने कॉपी किया, फंक्शन का नेम जो है ना वो कर देता हूँ, सेट की जगह हो जाएगा गेट। ठीक है। अब गेट में क्या चीज थी, गेट में ये होता है कि आपको यूजर से कोई इनपुट तो नहीं हमने लेनी फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ देंगे कि कोई यूजर इनपुट नहीं देगा कि उस तरह फिर गेट का हो। लेकिन हमें इधर चाहिए रिटर्न, फॉर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ रिटर्न ऑफ एक्स, एक्स को रिटर्न कर दो। अब देखें, उसने सिंपल दो जगहों पे एरर दे दी। इसने कहा कि अगर तो आप रिटर्न कर रहे हो एक्स, ठीक है। अब ये देखें नीचे आपके पास आ गया है चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू इंट। क्या क्या कह रहा है कि अगर तो आप रिटर्न करा रहे हैं तो आपका जो फंक्शन होगा वो वाइड नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। और इंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्स का एट्रीब्यूट था वो क्या था, इंट था। तो आप सिंपल आएंगे इधर, आप क्या देंगे, इंट। ठीक है। अब ये ओके हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहते हैं ये एक ही काम मैं दोनों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया कि आपने एक पब्लिक रिटर्न टाइप इंट की और उस फंक्शन का नाम था गेट सेम एट्रीब्यूट की जगह सिंपल मैं कह देता हूँ गेट एट्रीब्यूट। ठीक है। और उसमें रिटर्न कर दूंगा मैं इस एक्स को। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर आ जाएगी, चीज समझ आ गई है। फिर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि एक आपने क्लास बनाई रन जावा की, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था इंट के नाम से एक्स, एट्रीब्यूट का नाम एक्स है जिसकी डेटा टाइप इंट है। उसको सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किए एक्स इज इक्वल टू जीरो से। उसके बाद आपने क्या किए, सिंपल दो डिफरेंट जो है ना वो फंक्शंस मैंने बनाए। ये आपकी मर्जी है, आप इधर किस तरह से यूज करते हैं सेट के फंक्शन को। अगर तो आपका जो सेट का फंक्शन है उसमें जो आपका यूजर से जो वैल्यू आएगी एट्रीब्यूट में, उसका नाम अगर सेम है आपके इस क्लास के एट्रीब्यूट से, तो आप दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू करके एक्स करेंगे। अगर तो आप कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट नेम है, तो उससे सिंपल आप एक्स इज इक्वल टू ए कर देंगे, दिस डॉट एक्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैं बता दूं, जो लोग पब्लिक रन जावा में दिस डॉट दिस करते हैं वो क्यों करते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने आना है रन जावा पे। अब आपको पता है कि आपने यहाँ पे जो है ना अपने कोडिंग करनी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना आपने उस क्लास को टेस्ट करना होता है, रन जावा को। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर एक क्लास बनी हुई है जिसके अंदर एक वाइड मेन पड़ा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास होगा कि हमने स्टेप क्या करना है, कि हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है जी, रन जावा। ठीक है। उसके बाद अब ये क्लास का नेम तो हो गया, और इसी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का नेम जो भी होगा वो जनरली आपको ओबीजे लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ओबीजे हो। ये ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन किया हुआ है। इस नेम को मैं डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाए, टेस्टिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नेम हो गया सिंपल, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जो चीज है ये ऑब्जेक्ट का नेम होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है ओबीजे ही हो। ठीक है। उसके बाद मैं कह दूंगा न्यू। अच्छा, न्यू के बाद फिर हम कहेंगे कि न्यू क्या करे करे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे जो कि रन जावा की है एक दूसरी क्लास की, तो उस क्लास का नेम मैं कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है। द वैल्यू ऑफ लोकल वैल्यू टेस्ट इज नॉट यूज। अच्छा, अगर मैं ओबीजे यूज करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। क्यों।
ओके। तो यहाँ पर वो मुझे कोई एरर दे रहा है। हम्म, आगे यूज करते हैं हम। अगर मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट, ठीक है, कोई एरर नहीं है, वो उस तरह ऐसे ही बता रहा था, एरर नहीं है। तो मैं इधर अगर करता हूँ टेस्टिंग, जो ऑलरेडी थी, तो तब भी वो ओके है, वो उस वक्त एरर दे रहा था। अच्छा, मैं कह देता हूँ टेस्टिंग डॉट करूंगा, तो अब वो डिफरेंट बता रहा है कि ये जो आपका टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्ट बना था इस क्लास का, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पड़ा है एक्स। मैं कह दूंगा ये, अच्छा एक्स भी है, फिर आपके पास गेट एट्रीब्यूट और चीज ये डिफरेंट आपके पास वो डिफरेंट एट्रीब्यूट है, और सेट सेम एट्रीब्यूट ये फंक्शन है। मैंने क्या करना है, मैंने करना है सेट, बल्कि जब इधर में आ रहा है इधर से उठा लेते हैं, एक आ जाएगा सेम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब वो पूछे कि जो आपने इंट एक्स रखा था उसकी वैल्यू क्या रखनी है, मैंने कह दिया 5। ठीक है, जब ये 5 होगी इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इस साइड पे जो भी 5 है, अब वो जो है ना मुझे इस गेट एट्रीब्यूट में आए और यहाँ से वो उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दे। बेसिकली अभी क्या हुआ है, अभी मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हुआ है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन कॉल हुआ है उसमें एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 5, उस 5 को मैं रिटर्न करा दूं गेट एट्रीब्यूट से। तो मैं इधर वापस आऊंगा, फिर मैं कहूँगा जी टेस्टिंग डॉट, यहाँ पर आ रहा होगा गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो रिटर्न कर देगा, वैल्यू रिटर्न करके इधर मैंने क्या करना है, अब इधर मेरे दो काम है। एक मैं कह दूं इंट जी इज इक्वल टू, इस जी में क्यों वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, या फिर मैं सिंपल इसको प्रिंट करा दूं। ठीक है, दो काम हो सकते हैं कि जो इसका रिटर्न आ रहा है वो इस जी में आ जाए। एक काम ये हो सकता है, दूसरा क्या है कि सिंपल मैं इसको प्रिंट करा दूं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आपके पास क्या करेंगे, आप कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर टेस्टिंग रिमूव हो गया, टेस्टिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये करने के बाद अगर मैं सिंपल इसको रन करता हूँ तो ये आपके पास आउटपुट में आ गया 5। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मैंने तो सेम एट्रीब्यूट किया था। अब नेक्स्ट एक और मैंने सेट का फंक्शन बनाया था जिसमें मेरा डिफरेंट एट्रीब्यूट था, इंट ए मैंने किया हुआ था, एक्स नहीं था। क्या वो वाकई चलेगा? लेट्स सी कि वो चलता है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी टेस्टिंग डॉट, अच्छा, अब डिफरेंट एट्रीब्यूट, अब ये आगे, अब इसमें मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 10। कि आपको ये ना लगे कि 5 अगर मैं देता हूँ तो हो सकता है कि वो ये ही फंक्शन चल रहा हो सेट का, ये ना चल रहा हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कह दिया, अब इधर सेट कर दो एक्स की वैल्यू 10। जब ये सेट हो जाएगी तो सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि दोबारा से उस एक्स को प्रिंट करा दो। अब देखें क्या होता है। तो ये देखें, फर्स्ट केस क्या था, 5 आ गया क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन यूज किया था सेट सेम एट्रीब्यूट और 5 पास किया था। ठीक है, तो उस वजह से आउटपुट आई थी, आई थिंक कहाँ गई कंसोल, ये। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, सेट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, काम वही था सिंपल। मैंने अब 5 की जगह क्या पास कर दिया, ये यूजर है वो क्या पास करेगा, 10। जब 10 पास किया
तो तब क्या हो गया कि जब मैंने प्रिंट किया तो वो आ गया ये 10। तो यहाँ तक तो हमने चीज़ें मोर और लेस काफ़ी चीज़ें पढ़ ली जो कि आपके फंक्शन अभी तक जो आप टास्क कर रहे थे वो काम हो रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की है। नेक्स्ट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि इधर पब्लिक जो हम ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आ रही होती है। तो इसका वे क्या है कि आप कंस्ट्रक्टर में कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टर में आप डिफाइन कर दें इंट ऑफ एक्स, अगर ये कंस्ट्रक्टर में आप ये डिफाइन कर देते हैं, अब यहाँ पर देखें ये भी एक्स और ये भी एक्स, फिर से दो एक सेम वेरिएबल सेम नेम से आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करते हैं दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये काम वो हो गया जो आई थिंक कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कंस्ट्रक्टर में दिस को यूज कर रहे थे। फिर मैं बता दूं कि अगर ये x नहीं होगा, अगर ये कंस्ट्रक्टर में a है, तो फिर इस दिस की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपल x इज इक्वल टू a कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम इसी चीज को लेके चलते हैं और ये दिस डॉट एक्स हम कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने ख्याल ये करना है कि जो आपका ये न्यू बन रहा होगा रन जावा में, इधर आपको कंस्ट्रक्टर की वो वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि आप इधर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इस केस में ये कहते हैं कि एक इंट एक्स है, ठीक है, तो आप इधर आएंगे, इधर आप कर देंगे वो जो एक्स की वैल्यू थी वो थी 20। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर ने कहा कि यहाँ पे एक x आएगा और उस x को इस वाले x में लिखवा दो जो कि इस क्लास का एट्रीब्यूट है x। ठीक है, तो अगर ये केस हो जाता है तो सिंपल अगर मैं इसको पहले प्रिंट कर दूं यहाँ पर, तो इधर क्या होना चाहिए, इधर ये होगा कि अब ये क्या कह रहा है कि जो भी x की वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो, क्योंकि टेस्टिंग गेट एट्रीब्यूट तो यही कर रहा है। इस टाइम पे x की क्या वैल्यू है 20, तो होपफुली क्या होना चाहिए कि 20 को प्रिंट होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, अब कंस्ट्रक्टर ने 20 पास किया था, एक्स के अंदर 20 आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पर 20 हो गया। लेकिन फिर मैंने सेट सेम एट्रीब्यूट सेट से मैंने एक्स की वैल्यू 5 कर दी, तो ये 5 आ गया प्रिंट में। लेकिन फिर डिफरेंट एट्रीब्यूट से भी मैंने अगर 10 करूँ तो ये आ गया 10। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कंस्ट्रक्टर को कब डिफाइन करना है, क्या वैल्यू देनी है, कब नहीं देनी। अच्छा, इन इन केस अगर दो वेरिएबल हो जाते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि अगर तो इंट ना हो मेरे पास, कोई और डेटा टाइप हो, फिर क्या करें। अच्छा, कोई और होगी तो फॉर एग्जांपल क्या होगी कि स्ट्रिंग ऑफ वाई। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग आ गई है, अब फिर आपका काम है कि इसमें इसमें स्ट्रिंग पास करें बाहर से के ना करें, ये आपकी मर्जी है। अगर तो आप कहते हैं कि इसमें भी पास हो, तो फिर मैं कह देता हूँ कि स्ट्रिंग ऑफ वाई। ठीक, अच्छा, अब फिर मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, मैं कहूँगा दिस डॉट वाई, क्योंकि ये जो चीज़ है ये डिनोट कर रही है इस क्लास की स्ट्रिंग को, इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। ठीक है, और ये वर्ड डिनोट कर है इसको। ठीक है, अब सेट में आगे, अब सेट में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि ये चीज तो आपको समझ आ गई कि एक एट्रीब्यूट है, उसको यूजर बार से जो इनपुट देगा वो आ जाएगा। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर यूजर एक ही सेट के फंक्शन में देना चाहता है, सिंपल आप कॉमा करें, स्ट्रिंग करें और वाई कर दें। अगर तो ये वाई हो गया तो आप इधर फिर आ जाएंगे दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, सिंपल। ठीक, और अगर आप कहते हैं कि ये चीज ना हो, मैं चाहता हूं कि जो ये वाला एट्रीब्यूट है ये एक्स या ए या वाई ना हो, डिफरेंट हो, तो वो आप कह दें स्ट्रिंग बी। अब बी इज एट्रीब्यूट, स्ट्रिंग इज उसकी डेटा टाइप, और सिंपल आपने इधर करना है बी इज
सॉरी, वाई, क्योंकि आप जो बी की वैल्यू है वाई में स्टोर कराना चाहते हैं, इक्वल कराना चाहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू बी, सिंपल ये। अच्छा, अब क्या होगा? अब कुछ स्टूडेंट अगर रिटर्न एक्स कॉमा वाई करेंगे तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा जी हमेशा रिटर्न कुछ एक है, आप क्या कर रहे हो, दो दो रिटर्न करा रहे हो। तो दो रिटर्न नहीं होते हैं, रिटर्न एक ही होता है और एक ही उसकी टाइप होती है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, दो आप रिटर्न बना देंगे, कॉपी पेस्ट। अब इधर गेट एट्रीब्यूट आपने कहा था, मैं अब इधर नाम, ये बेसिकली ये सारा पूरा नेम है फंक्शन का, मैंने इधर कर दिया इंट, के जो इंट का एट्रीब्यूट है ना उसको गेट कर दो, और इधर मैं इसको कह दूंगा फंक्शन का नेम स्ट्रिंग। ठीक है, और इधर अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इस वाई को, कि ये जो मेरा वाई था बेसिकली स्ट्रिंग। ठीक है, और इधर उसने एरर दे दिया, एरर क्या दिया, कि अब उसने कहा कि चेंज कर दो टाइप को स्ट्रिंग में। तो अब क्योंकि मेरी रिटर्न टाइप इधर इंट थी, इधर मैं कर दूंगा स्ट्रिंग। ठीक, ये चीज होने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपनी टेस्टिंग पे। टेस्टिंग पे ये ऑलरेडी काफी एरर दे रहा है, तो फर्स्ट चेंज हमने क्या किया, हमने कहा कि हम अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें दो वैल्यूज पास होंगी, एक एक्स की और एक स्ट्रिंग वाई की। तो एक्स इज 20, और सेकंड जो हमने अब स्ट्रिंग देना है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास मैं क्या देता हूँ, सर। ठीक, ये y की वैल्यू बन जाएगी और ये x की वैल्यू बन जाएगी, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दो काम करने हैं, एक तो हमने एट्रीब्यूट लेना है इंट का, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और एक हमने करना है स्ट्रिंग का। ठीक, ये काम होने के बाद ये हमेशा हमेशा ही हो गए, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, और एक इधर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने एक दफा उसको इंट की वैल्यू ले ली, एक दफा उसको स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको टू टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, खैर अभी देखते हैं। अच्छा, अब आगे आपने सेट सेम एट्रीब्यूट, अब यहाँ एरर वो दे रहा, कह रहा है कि ये आपका फंक्शन का नेम ही नहीं है जो आप कॉल कर रहे हैं। तो नेम क्या हमने सेट कर दिए इसका, एक फंक्शन का नेम है सेट सेम एट्रीब्यूट। अच्छा, और उसके अंदर हम वैल्यूज अब बेसिकली क्या दो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वैल्यू एरर दे रहा है। ठीक है, अब सेम एट्रीब्यूट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक पास हो रही है, तो दूसरी की वैल्यू पास करने के लिए हम बेसिकली कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे अली। ठीक है, अब ये हमारे पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। ठीक, और इसी तरह हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ये भी एरर दे रहा है, वो कहता है कि आप जो है ना एक इंट की वैल्यू ले रहे हो, लेकिन वहां पर ये लिखा है कि एक स्ट्रिंग भी होगा, तो स्ट्रिंग भी दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम कह देते हैं जी अहमद। ठीक, अब जब ये चीज होगी, इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। अब ये देखें, स्टार्ट में हमने दो कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यूज दी थी, तो इस वजह से उसने लिख दिया 20 एंड साल। उसके बाद हमने सेट सेम एट्रीब्यूट से एक 5 की वैल्यू दी जो कि इंट थी, और अली की वैल्यू दी जो कि स्ट्रिंग थी, तो उसने अली 5 और अली उसने प्रिंट कर दी। ठीक, अब उससे नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट ये है कि आपने क्या किया, 10 दिया और साथ अहमद दिया, तो उसने सबसे पहले इंट को प्रिंट किया, ये इंट वाला, और फिर उसने दूसरा फंक्शन कौन सा कॉल किया, गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग वाला, तो ये स्ट्रिंग उसने प्रिंट करके दे दी। तो ये बेसिकली इस तरह से काम हो रहा है आपका अभी तक। तो जो असाइनमेंट्स आपके होंगी वो भी इसी तरह से यूज हो रही होंगी, इसी तरह से चल रही होंगी, तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इनशाला अब इसको आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसका देखते हैं कि और बाकी इसके ऑपरेशंस क्या होंगे और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
अभी के लिए इतना इनफ है। इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? ओके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।